नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के मुझे में शिक्षा महान कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं छपरा शहर के सुप्रसिद्ध स्कूल पार्थ गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल, जो कि छपरा शहर के लिए एक नई संस्थान है। और नई संस्थान शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए क्या प्लानिंग है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। और छपरा में संस्थान को लेकर शिक्षा में क्या बेहतर करेगा ये विद्यालय, इस पे भी चर्चा करूंगा। स्वागत है सर। अभी हमारे साथ जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया सर का हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार। आप सभी जानते हैं मेरा नाम नीरज कुमार है और विगत 20 सालों से मैं सारण के शिक्षा जगत में आप सबों के बीच हूँ। बच्चों और अभिभावकों का हमेशा एक सहयोग मिलता रहा और कैसे 18-20 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इंस्पिरेशन और इम्पीरियल मेरे जीवन के दो अभिन्न पन्ने हैं जिनको आप सबों ने खूब पढ़ा है, खूब आपने हौसला अफजाई की है, खूब साथ दिया है और आप एक नए मिशन पर हम लोग निकल चुके हैं जिसका नाम है पार्थ गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल। नया मिशन है, नई टीम है जिसमें पुराने मित्र हैं जिन्होंने मिलकर हम लोगों ने सारण के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कई काम किए और कई मील के पत्थर साबित हुए। तो निकल पड़े हैं नए मिशन पर, नए संकल्प के साथ। नई टीम है और बच्चों के लिए खासकर प्ले टू 8 और 9 भी हम लोगों ने क्लासेस के लिए व्यवस्था की है। नया स्कूल है लेकिन जो इंक्वायरी आ रही है और जो एडमिशन्स का फ्लो है, मैं सारण के सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि 20 वर्षों से छपरा शहर के लिए अपने शिक्षा में एक मिसाल कायम किया है, आपने वो भविष्य संवारने का काम किया है। तो क्या ये 20 वर्षों का एक्सपीरियंस बच्चों के आने वाले जो आपने जो संस्थान खोला है उससे बेस्ट होगा? पार्थ गुरुकुलम एक सोच है और ये मेरी सोच नहीं है, यहाँ के अभिभावकों की सोच है कि एक बेहतर विद्यालय बच्चों के लिए होना चाहिए। आप तो खुद पत्रकार हैं और आप जनता से हमेशा रूबरू होते हैं। आप पेरेंट्स से पूछिए क्या वो जिस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या सेटिस्फाइड हैं। कई तरह की परेशानियां उन्हें हमेशा होती हैं। पार्थ गुरुकुलम का सिद्धांत केयर, कंपटीशन और कल्चर पर है। हम बच्चों को बहुत केयर करने वाले हैं। बहुत क्लासेस में स्ट्रेंथ को कम रखा गया है। जूनियर क्लासेस में 20 और सीनियर क्लासेस में 30 बच्चे ही एक क्लासेस में पढ़ेंगे। साथ साथ सारण के अच्छे शिक्षकों की टीम है और क्लास 6 से ही हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, बच्चों को कैसे उस बच्चे अच्छा करें उनका गुर सिखा रहे हैं। मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को ठीक ढंग से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जूनियर क्लासेस में बच्चों को बॉडी लैंग्वेज, लिखने की कला, साथ ही साथ उनको कल्चर और हैबिट से जोड़ा जा रहा है। तो ये एक प्रयास है जो 1 साल में रंग लाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि सारण के अभिभावक विद्यालय से आश्वस्त होंगे। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, एक बार आप स्कूल पर आएँ और देखें, आपको ज़रूर एक विश्वसनीयता मिलेगी, आप आश्वस्त होंगे। शिक्षा क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं, पार्थ गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल के बारे में आप बता रहे हैं, आप एक संस्थान नई शुरुआत कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपके पास पेरेंट्स की क्यूरी आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे आकर प्री टेस्ट दे रहे हैं एडमिशन के लिए, क्या ज्ञान की वो आवश्यकता है जो कि पहले की मूल ज्ञान जो हमारे समाज में, जो परिवेश में, जो शिक्षा में जो हमारे पूर्वज दिया करते थे, वो विद्यालय भूलते जा रहा है? क्या वो परिवेश समाज आपके विद्यालय उस परिवेश में ज्ञान दे पाएगा? दरअसल देखिए सर, क्लास में बच्चे सीखते कैसे हैं, मैं उसका प्रोसेस समझा रहा हूँ। इसको अभिभावक और बच्चे दोनों समझेंगे। क्लास में जब एक बच्चा बैठता है तो उसका पूरा ध्यान टीचर की ओर होता है। टीचर किसी बिंदु को विस्तार पूर्वक बताते हैं, वो बच्चों के दिमाग में प्रोसेस्ड होता है, बच्चा उसे सोचता है और फिर बच्चा उसकी प्रैक्टिस करता है। मतलब सबसे पहले टीचर का एक्सप्लेनेशन होता है, सेकेंडली बच्चे उसे मनोमस्तिष्क में उसको अपने आप से जोड़ते हैं और तीसरा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहली चीज, क्लासेस में अगर बच्चे कम हैं तो टीचर्स का पूरा ध्यान बच्चों पर रहेगा और बच्चे और टीचर के बीच एक अच्छा इंटरेक्शन हो पाएगा। तो ये पहला स्कूल है जो
सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने बच्चे की संख्या को कम रखा है। मैं बताऊं, कई क्लासेस में हमारे एडमिशन फुल हो गए। 20 क्लास 1 में 20 बच्चे हो गए, हमने एडमिशन क्लोज कर दिया। क्लास 3 में 20 बच्चे हो गए, हमने एडमिशन क्लोज कर दिया। तो कई क्लासेस में 3 के नीचे तक ऑलमोस्ट 20 बच्चे जहाँ हो जा रहे हैं, हम लोग एडमिशन क्लोज कर दे रहे हैं। और सीनियर क्लासेस में भी, जैसे हमारे यहाँ 8 9th में अब एडमिशन क्लोज होंगे बहुत जल्द। थोड़े थोड़े सीट्स बचे हुए हैं और मुझे लगता है कि 10 अप्रैल तक से हमारा पूरा जो एडमिशन क्लोज हो जाएगा। मैं इसके लिए सारण के अभिभावकों को धन्यवाद भी दूंगा। तो हम कम बच्चों को रख रहे हैं ताकि एक एक बच्चे पर केयर किया जा सके। हर बच्चे की फाइल बनाई है ताकि उसकी एक्टिविटीज को हम नोट कर पाएं और उसको ध्यान से देख पाएं। बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पूरी तरह चीज़ों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो शाम को व्यवस्था की गई है उसी फीस में, ताकि बच्चे अगर उनको प्रॉब्लम है तो शाम को भी आ पाएँ और उनको टीचर्स यहाँ पे क्लियर करवा पाएँ। शाम को, रात को जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं, तो रात को कैसे पढ़ पाएँ ठीक ढंग से, उसकी भी व्यवस्था की गई है, ताकि हमारी टीम जो है घरों पर भी बच्चों को गाइड करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है। एक डिपार्टमेंट है संवाद, जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच और शिक्षकों के बीच, जो स्कूल के शिक्षक है, बराबर संवाद स्थापित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि बच्चे का जो अध्ययन का समय है घर पर, वो निरंतर बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद बच्चे घर पर और स्कूल में दोनों का समन्वित प्रयास हम कर रहे हैं कि बच्चे सुबह योगा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक ऐसी व्यवस्था दी जा रही है जहां बच्चे अपनी आदतों को भी बदलें और अध्ययनरत भी हों। देखिए, हम लोग बच्चों को बार बार कह रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो। सिर्फ बच्चों को ये बोलने से पढ़ो या नहीं होगा, माता पिता को और शिक्षकों को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तो हम एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, एक जुड़ाव उत्पन्न कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के बीच, जो कि अब कम हो गया है पहले से। और बच्चों में हैबिट्स की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ हैबिट्स क्या होता है वो बच्चों को समझा रहे हैं। और हम बच्चों की आदतों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, स्वतः बच्चे पढ़ने लगेंगे। तो हमारे यहाँ स्कूल का जो मूल आधार है, वो उसका जो कंसेप्ट है, वो बच्चों की आदतों में कैसे परिवर्तन हो, कैसे वो अच्छी आदतें सीख पाएं, जिसमें अध्ययन भी है, सीखना भी है, खेलना भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है, कंप्यूटर भी है। तो कैसे उनका कंसंट्रेशन बढ़े, फोकस्ड बढ़े। जब आज के बच्चे फोकस्ड नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है, पेरेंट्स की बात नहीं मानते, जंक फूड खाते हैं, तो कैसे हमारे बच्चों में आदतों में परिवर्तन आए और इसके बाद वो अच्छे विद्यार्थी बने, इसका मूल आधार पार्थ गुरुकुलम है। और हमारी पूरी टीम तैयार है। हम जब पेरेंट्स यहाँ आएंगे और यहाँ के टीचर्स से मिलेंगे, तो वो समझ पाएंगे कि इतना बेहतर टीम नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। 30 मार्च से हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो खुद ब खुद सारण देखेगा कि पार्थ गुरुकुलम की टीम किस तरह काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द पार्थ गुरुकुलम पर सारण के लोग गर्व करेंगे। अच्छा सर, एक बड़ी सवाल है कि बहुत सारे यहाँ पे संस्थान तो चल रहे हैं। बहुत लोग जैसे ही आप इस फील्ड में आए तो कॉम्पिटिटिव भी बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गया है कि आपसे कंपटीशन लोग करेगा, आपकी कॉपीराइट सेक्शन करेगा, उसको को लेकर आप क्या प्लानिंग किए हैं? दूसरे के बारे में मैं सर थोड़ा कम सोचता हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक पार्थ गुरुकुलम के विषय में ही हमारी टीम पूरी तरह सोच रही है, और कैसे सारण के बच्चों का विकास है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। तो इसके अलावा और कहीं ध्यान अभी नहीं है। और जितनी जल्दी हो हम कैसे सारण में रिजल्ट्स दें, बच्चों पर काम कर रहे हैं, तो जो हमारा मिशन है, हमारा गोल है, उस पर सफलता प्राप्त हो, हमारा पूरा ध्यान वहीं पर केंद्रित है। एक और प्रश्न है अभिभावक और मैनेजमेंट की तरफ से। बहुत सारे अभिभावक ये सोचते हैं कि पार्थ गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल में मैंने नीरज सर के विद्यालय में दाखिला करा दिया तो मुझे निश्चिंत हो गया, मुझे टेंशन मुक्त हो गया। अब बहुत सारे अभिभावक ये भी देखा जाता है चाहे मैनेजमेंट की तरफ से कि जैसे ही उनका फ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उस विद्यालय से गुल हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये शिक्षाविद में ये देखने को मिल रहा है। तो क्या इस तरीके से संस्थान जब खुल रहे हैं, अच्छे विद्यालय में लोग प्रवेश तो ले रहे हैं, ज्ञान भी वहाँ पे अच्छा मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जब मैनेजमेंट उनको फ़ी या जो भी व्यवस्था बेस्ट दे रहा है, वो लोग नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स में, इसको लेकर क्या कहिए? बहुत ज़्यादा ये सब क्यूरी सर देखने को मिल रहा है। आपका कहना है कि पेरेंट्स फीस समय पर नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल, शायद आप। बिल्कुल सर। दरअसल देखिए, हमारा संवाद जब पेरेंट्स से होता है, किसी भी स्कूल का संवाद पेरेंट्स से होता है, तो स्कूल का कार्य ये होता है कि निरंतर बच्चों के बारे में डिस्कस करें। आमतौर पे होता है हम सिर्फ फ़ी के बारे में ही फ़ोन करते हैं कि भाई फीस आपका जमा नहीं हुआ है।
तो इस पे पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं। लेकिन निरंतर जब आप बच्चों की चिंता करेंगे और माता पिता से बच्चों के बारे में बात करेंगे, तो जब 100 बिंदुओं पर बात करेंगे कि बच्चे का विकास कैसे हो, तो एक अगर विषय फी का कर लेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा संवाद केवल फी के लिए ही है तो वहाँ पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो पार्थ गुरुकुलम का ध्येय ये है कि हर व्यक्ति अब दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करता है, और अगर हम बच्चों का केयर करेंगे तो अभिभावक जरूर हमारे संस्थान का भी केयर करेंगे। तो इसी सिद्धांत पर हम काम करते हैं। सर, बहुत सारे बड़े विद्यालय कहें या छोटे विद्यालय कहें, ये देखा जाता है कि बच्चा का अगर फी जमा नहीं है तो उनको क्लास में बाहर खड़ा कर दिया जाता है, स्कूल के गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। क्या पार्थ गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल इस बिहेव में तो नहीं आएगा? मैं जहां भी रहा, इस तरह का मैंने कोई सिद्धांत नहीं अपनाया कि अगर बच्चे ने फीस नहीं दिया तो आप बाहर खड़ा कर दो। इस तरह का मुझे लगता है स्तरीय विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय नहीं करते होंगे सारण में, बहुत कम ही ऐसे विद्यालय होते होंगे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपका पेरेंट्स के साथ जो थॉट प्रोसेस है अगर वो मिल रहा है तो पेरेंट्स फी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते हैं। और अगर उनकी जो समस्याएं हैं, आप अकेले में अगर ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में अगर ठीक से उसको उसके साथ सामंजस्य से बैठाया जाए तो पेरेंट्स पैसा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आज नहीं देंगे कल देंगे, कल नहीं देंगे परसों देंगे। तो विद्यालय परिवार का अंग होते हैं अभिभावक, उनको देखना समझना विद्यालय का एक अपना फर्ज होता है, जिससे पार्थ गुरुकुलम या कोई भी विद्यालय को अपनाना चाहिए। अच्छा, एक जाते-जाते एक और प्रश्न रहेगा, पार्थ गुरुकुल के लिए खास छपरा शहर के लिए कितने खास होंगे ये विद्यालय उन शिक्षाविदों के लिए जो आपके संस्थान में पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चे यहाँ पे जो पढ़ने आएंगे उनके लिए क्या बेस्ट मिलने वाला है? देखिए, संस्था किसी व्यक्ति का नहीं होता, संस्था तो समाज का होता है। और संस्था से जब आप जुड़ते हैं तो संस्था एक सोच बन जाती है, संस्था स्वाभिमान हो जाती है। तो मैं समझता हूँ अभिभावक बच्चे हों या शिक्षक, पार्थ गुरुकुलम उनका स्वाभिमान होगा। और जहाँ भी वो बोलेंगे कि मेरा बच्चा पार्थ गुरुकुलम में पढ़ता है, या बच्चा ही बोलेगा मैं पार्थ गुरुकुलम हूँ, मैं पीजीएस, पार्थ गुरुकुलम मतलब मैं पीजी कहता हूँ, तो मैं पीजीएंस हूँ। तो निश्चित रूप से हम उस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करने लगे हैं कि कल सारण गर्व करेगा। और हम पूरी तरह समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं। रात को 10 बजे 11 बजे तक टीम पार्थ गुरुकुलम का कार्य कर रही है, और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत जल्द सारण दिखेगा। बेटियों के लिए खास क्या कर रहा है? बहुत सारे विद्यालय में तो बेटियों के लिए खास अभियान चलाया जाता है, तो पार्थ गुरुकुल स्कूल में, वर्ल्ड स्कूल में बेटियों के लिए खास क्या हो रहा है? लड़कियों के लिए नामांकन को लेकर, शिक्षा को लेकर और क्या व्यवस्था है? देखिए, निश्चित रूप से बेटियां किसी भी आंगन की शोभा होती हैं, और बेटियां घर का मान बढ़ाती हैं। और आजकल तो बेटियां, मेरी भी एक बेटी है, और एक बेटी क्या, जितनी बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं सब मेरी ही बेटी और बेटे होते हैं। तो अगर जितनी भी बेटियां हैं, वो जब संस्थान में आ रही हैं तो उनका हम एडमिशन फ़ी नहीं ले रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि एक तरह से समाज की पूजा है, माँ भारती की पूजा है। अगर आप बेटियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और उन्हें किसी तरह का रिलीफ दे रहे हैं तो हम एडमिशन फ़ी नहीं ले रहे हैं। हम जो भी बच्चियों का एडमिशन फ़ी है उसे नहीं ले रहे हैं। किसी भी क्लास का हाँ, नर्सरी। किसी भी क्लास का नहीं ले रहे हैं। जाते थे छपरावासियों से क्या अपील और निवेदन कीजिएगा? पार्थ गुरुकुल वर्ल्ड परिवार की तरफ से विशेष क्या शिक्षा में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी सारण वासियों से कहना चाहूँगा, अभिभावकों और बच्चों से कहना चाहूँगा कि 18-20 सालों का जो हमारा संबंध रहा है, मैं, मेरी और मेरी टीम की एक ही पूंजी है, आपका विश्वास। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। हम दिन रात एक कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं। पार्थ गुरुकुलम की टीम सारण के शिक्षा जगत में मील का पत्थर साबित होगी, और ये मैं नहीं कह रहा, आप अभिभावक कह रहे हैं। आपके विश्वास, आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की आवश्यकता है। एडमिशन प्रोसेस तो एक प्रक्रिया है जो अप्रैल में पूरी हो जाएगी। हमारा लक्ष्य है 300 एडमिशन जो पूर्ण होने जा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि 1 साल बाद जब फिर से इंटरव्यू सर लेंगे तो आप निश्चित रूप से यह देख पाएंगे कि पार्थ गुरुकुलम एक अलग व्यवस्था दे रहा है,
जिसमें सारण के बच्चे खूब उन्नति कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। सारण में शिक्षा की हम बात करें तो पार्थ गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल बेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन जो 20 वर्षों का नीरज सर का विचार और सोच और ज्ञान समाज सारण डिस्ट्रिक्ट के उन बच्चों को सींचने में काम दिए हैं, अपना समय दिए हैं, उस ज्ञान को बेस्ट बनाने के लिए सारण जिले की तमाम शिक्षाविदों से जुड़कर बेहतर रिजल्ट लेकर यहाँ पे जो बच्चों को एडमिशन दिलाया जा रहा है, इस स्कूल में दाखिला हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छपरा के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए। क्योंकि शिक्षा संस्थान में जब भी कोई नया संस्थान खुलता है तो सभी संस्थानों का कान खड़ा हो जाता है, क्योंकि नए संस्थान में अच्छे ज्ञान के साथ साथ अच्छा शिक्षा और अच्छा मैनेजमेंट पे मिलता है। तो अभी सभी सारण वासियों से अपील निवेदन होगा कि पार्थ गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल में अपने बच्चों का नाम दाखिला कराएं, क्योंकि बेहतर शिक्षा के लिए एक ऐसा शिक्षा विद की भी आवश्यकता है कि आपके अपने बच्चों का अभिभावक बनकर वो ऐसा समझे कि हमारा ही बच्चा है, उस विद्यालय में नामांकन कराएं। क्योंकि दाखिला देना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बिल्डिंग और बड़ा मैनेजमेंट और बड़े गाड़ी वाहन से नहीं, जहां पे बेस्ट शिक्षा और बेस्ट मैनेजमेंट और कम पैसा में आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, वहीं पे दाखिला कराएं, ताकि आपका बच्चा का भविष्य, आने वाला जो भविष्य होगा, बेहतर हो। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।